नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बेटियों को सशक्त बनाने, उन्हें उनकी क्षमताओं का एहसास कराने के लिए बिहार की राजधानी पटना में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का नाम था सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। लेकिन इसी सेमिनार में एक वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी के द्वारा किस तरह का बर्ताव किया गया वो बेहद शर्मनाक था। इस सेमिनार का उद्देश्य था कि सरकारी योजनाओं से बेटियों को, छात्राओं को अवगत कराना। लेकिन इन्हीं सरकारी योजनाओं को लेकर जब एक छात्रा ने महिला अधिकारी से सवाल पूछ लिए तो वो भड़क उठी और उन्होंने छात्रा को जवाब देते हुए जिस तरह का बर्ताव किया वो बेहद ही शर्मनाक था। मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट भी दे सकते हैं, पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते। ये है बिहार की वरिष्ठ IAS अधिकारी हरजोत कौर, जो कि महिला एवं बाल विकास निगम की MD भी हैं। जी हाँ, वो अध्यक्ष भी हैं। और उनसे ही जब एक छात्रा ने एक वाजिब सवाल पूछ लिया तो वो इतना भड़क उठी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच उठा। एक छात्रा ने उनसे सवाल किया कि जब सरकार छात्रवृत्ति देती है, सरकार स्टूडेंट्स को कई सारी सुविधाएं देती है, तो 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड फ्री में क्यों नहीं दे सकती। इस पर महिला अधिकारी इतनी ज़्यादा भड़क उठी कि उन्होंने बेहद ही शर्मनाक बयान दे दिया। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट भी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है। 20 और 30 रुपए का बिस्कुट भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की सरकार। तो महिला अधिकारी उस बच्ची से कह रही हैं कि आज तुम सैनिटरी नैपकिन मांग रही हो और कल कभी जीन्स मांगोगी, कभी हमसे सुंदर जूते मांगोगी, तो कभी हमसे निरोधक मांगोगी। इस तरह का शर्मनाक बयान जो है वो महिला अधिकारी ने दिया। और इसके बाद जब वो छात्रा ने बोला कि हम सरकार को वोट देते हैं तो क्या हम इतनी भी मांग नहीं कर सकते, क्या सरकार हमारी ये भी मांग पूरी नहीं कर सकती, तो महिला अधिकारी ने फिर से बेतुका बयान देते हुए कहा कि मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। आप अपने को इतना संपर्क करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, तो फिर वोट का क्या महत्व है। और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। ये वही अधिकारी हैं जिन्हें सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी बंगला चाहिए, सरकारी नौकर चाकर चाहिए और हर तरह की सुविधाएं चाहिए। लेकिन अगर एक बच्ची, एक छात्रा उनसे इस तरह की वाजिब मांग कर देती है, 20-30 रुपए का सैनिटरी नैपकिन मांग लेती है, तो उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया जो कि हर तरफ छाया हुआ है, हर तरफ इसकी निंदा हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम जनता, लगातार उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। महिला अधिकारी के इस तरह के बेतुके बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर लिखा। ये महिला एवं बाल विकास निगम की चेयरपर्सन कम MD हैं। प्रोग्राम का शीर्षक था सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। बिहार में लड़कियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए धिक्कार है इस अधिकारी पर। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने लिखा, मैडम, बेटियां इन जवाबों से कैसे सशक्त होंगी। छात्रा ने सैनिटरी पैड न मिलने पर IAS ऑफिसर से सवाल क्या पूछा। मैडम तो भड़क ही गई, बोली सरकार से सब मुफ्त में चाहिए तो कल निरोध भी मांगोगी। खुद जनता के टैक्स पर ऐश कर रही हैं, बेवकूफ़ी की इंतहा है, मत दो वोट,
चली जाओ पाकिस्तान। वहीं जिस बच्ची के सवाल का जवाब महिला आईएएस अधिकारी ने इतनी बेतुके बयान देकर कहा, वो बच्ची सेमिनार खत्म होने के बाद क्या कहती है वो भी सुनिए। मेरी इस प्रोग्राम से उम्मीदें थी कि जब बेटियों की बात हो रही है तो बेटियों की बातें को सुनी जाए और उनको बहस के रूप में ना लिया जाए। उनकी जो भी चीजें हैं उसको पहले जो भी यहाँ सरकार की तरफ से आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, उनको उनकी बातों को लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बेटियों की बातें नहीं सुनी, बेटियों की किसी की नहीं सुनी गई। मुझे लग रहा था कि दिशा निर्देश कम और टीचर ज्यादा बन रहे थे, क्योंकि हमें वो कह रहे थे आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। हमें एक दिशा निर्देश की जरूरत है, हमारे जैसे बेटियों की दिशा निर्देश की और मौकाओं की जरूरत है। मौकाएं हैं लेकिन मौकाओं की पहुंच तक हम कैसे पहुंचेंगे उसकी भी जरूरत है। कि मौका तो आप निकाल देते हो, बहुत सारी चीजें स्कीमें आई हैं, लेकिन उस स्कीम तक कैसे पहुंचेंगी, हर बेटियां कैसे पहुंचेंगी, तो हर बेटियों को सोच करके बनाया जाए। और जब भी ऐसा प्रोग्राम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो तो बेटियों के लिए ज्यादा जगह, यहाँ पे टीचर्स ज्यादा हैं, प्रतिनिधित्व ज्यादा है, वो अपनी बातें रख रहे हैं, बेटियों को बोलने का मौका कम देना। तो बेटियों की बात है तो बेटियां ही करें। ये बिल्कुल वही सोच है जब कोई बच्ची, कोई बेटी जाकर अपनों से बताती है, कोई भी घटना उसके साथ हुई हो तो वो यही कहते हैं कि गलती तुम्हारी ही होगी, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। और इसी तरह से जो महिला आईएएस अधिकारी हैं वो भी इसी तरह का ही बयान दे रही हैं। और यही नहीं, उन्होंने कई सारे इस तरह के बयान दिए। जब एक बेटी ने उनसे टॉयलेट के लिए कहा कि हमारे स्कूल में एक टॉयलेट है जो कि टूटा हुआ है और लड़के भी उसमें घुस जाते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि एक और बेतुका बयान देते हुए कहा कि क्या तुम्हारे घर में सबके लिए अलग अलग टॉयलेट है? इतनी मांग करोगी तो कैसे काम चलेगा, कुछ खुद भी करो। इस तरह से उन्होंने कई सारे बयान दिए, जबकि ये जो सेमिनार रखा गया था वो बेटियों के लिए ही रखा गया था। इसलिए रखा गया था कि उनकी समस्याओं का हल ना सही तो उनका कुछ ना कुछ समाधान बताया जा सके, उन्हें कुछ सलाह दी जा सके। लेकिन जब छात्राएं अपनी वाजिब मांग लेकर उनसे सवाल करती हैं तो वो इस तरह के बेशर्म और बेतुके बयान देती हैं, बेतुके बयान देने से भी बाज नहीं आती हैं और लगातार उनकी ये चर्चाएं हो रही हैं। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, इसकी खूब निंदा होने लगी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, महिला अधिकारी जो हैं आईएएस अधिकारी हरजोत कौर, उन्हें नोटिस जारी किया गया है और 7 दिन के अंदर उन्हें जवाब तलब करने को कहा गया है। लेकिन इस पर बिहार सरकार को भी ध्यान देना होगा और ज़रूर ऐसे आईएएस अधिकारी को उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जब सेमिनार का आयोजन होता है केवल छात्राओं के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है, लेकिन उन्हीं को जब इस तरह के जवाब दिए जाते हैं, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी की जाती है, तो इस पर एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।